नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह की मौत के बाद कोई तो है जिसने हिम्मत दिखाई है बॉलीवुड के दलदल की घिनौनी सच्चाई सबके सामने रखने की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म डायरेक्टर अभिनव कश्यप की। सारी दुनिया को लग रहा था कि जैसे परवीन बॉबी, दिव्या भारती, जिया खान और श्रीदेवी की मौतों पर बॉलीवुड ने लीपा पोती कर दी थी, ठीक वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी आत्महत्या का नाम देकर भुला दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सुशांत की मौत के साथ ही बॉलीवुड में एक नई तरह की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि इस मौत से बॉलीवुड का मी टू मूवमेंट शुरू हो गया है। जाने माने फिल्म डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप ने एक खुला खत लिखा है और बॉलीवुड में चल रहे भाई भतीजावाद और टैलेंट के नाम पर घिनौने नेक्सस का पर्दाफाश करके हड़कंप मचा दिया है। अभिनव के इस खुलासे के साथ बॉलीवुड में सलमान खान का पूरा परिवार अब कटघरे में है। पर्दे का ये दबंग सही मायने में कैसे बॉलीवुड को अपनी दबंगई के इशारे पर चला रहा है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अभिनव सिंह कश्यप ने अपने इस खत में लिखा है। दाद देना चाहूंगी दबंग, युवा, बेशरम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले फिल्म डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप को, जिन्होंने अब सोशल मीडिया पर बाकायदा सलमान खान का बहिष्कार करने के लिए एक मुहिम भी छेड़ दी है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि सरकार सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले की पूरी जांच करवाए। मजेदार तो यह है कि इधर अभिनव ने खुला खत लिखा, वहां उनके भाई अनुराग कश्यप ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। अब करें भी तो क्या करें, खान परिवार से उन्हें भी डर लगता है, तो इसी के चलते उन्होंने अपने ही भाई का साथ छोड़ दिया है। अभिनव ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक बड़ी समस्या को उजागर करती है जिससे कई लोग जूझ रहे हैं। आखिर किस वजह से सुशांत आत्महत्या के लिए मजबूर हुए, इसका खुलासा होना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें लगता है कि मी टू अभियान की तरह ये भी बॉलीवुड में एक बड़े अभियान की शुरुआत है। सुशांत की मौत यशराज फिल्म्स को भी कटघरे में खड़ा करती है, जिससे मुमकिन है कि सुशांत को इस कदम को उठाने के लिए मजबूर किया, लेकिन इसकी जांच एजेंसियों को करनी है। ये लोग नए कलाकारों का करियर बनाते नहीं हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी और करियर को तबाह कर देते हैं। अभिनव का कहना है कि खुद एक दशक तक उन्होंने ये सब कुछ झेला है। इस खत में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सलमान खान का पूरा परिवार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। उन्होंने अपने 10 साल के अनुभव के बारे में कहा है कि जब उन्होंने दबंग फिल्म की तो उस वक्त से ही अरबाज खान उनके पीछे पड़ गए और इसलिए उन्होंने खुद को दबंग 2 से अलग कर लिया था। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि अरबाज, सुहेल और पूरा खान परिवार उनके करियर को कंट्रोल करना चाहते थे। अभिनव ने लिखा है कि वो सभी उन्हें धमकाया करते थे। अरबाज ने तो उनका दूसरा प्रोजेक्ट जो कि श्री अष्टविनायक के साथ था वो भी उनसे छीन लिया था, जिसे उन्होंने पहले साइन किया था। अरबाज ने खुद कंपनी के हेड राज मेहता को धमकाया और फिर अभिनव को साइनिंग अमाउंट तक वापस करना पड़ा था। इसके बाद जब उन्हें वायकॉम पिक्चर्स में काम मिला तब भी सोहेल खान ने यही सब कुछ उनके साथ किया और वायकॉम के सीईओ विक्रम मल्होत्रा को धमकी दी। उनके प्रोजेक्ट को यहाँ भी उन लोगों ने रुकवा दिया और यहाँ तो जो साइनिंग फीस 7 करोड़ रुपए उन्हें मिली थी उसे उन्हें वापस करना पड़ा था और तो और साथ ही 90 लाख रुपए का ब्याज भी देना पड़ा था। यानी साफ था कि जो भी प्रोजेक्ट अभिनव को बाहर भी मिल रहे थे, सलमान और उनके भाई उन सब प्रोजेक्ट्स को देने वालों को धमकाने लगते थे। बताइए किस तरह से करीब 10 साल तक सलमान खान एंड ब्रदर्स ने अभिनव सिंह कश्यप के करियर को तबाह करने का काम किया। उसके बाद जब उन्हें रिलायंस एंटरटेनमेंट का साथ मिला तब उन्होंने बेशरम फिल्म पर काम शुरू किया। लेकिन यहाँ भी सलमान खान और उसके परिवार वालों ने अड़ंगा लगाया और उनकी फिल्म की रिलीज को रोकने की कोशिश की। पहले तो फिल्म का गलत प्रचार किया गया, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर डर गए और फिल्म को खरीदने से डरने लगे। रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से जैसे तैसे ये फिल्म रिलीज हो पाई, लेकिन इसके बाद भी अभिनव के दुश्मनों ने गैंग बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिल्म को फ्लॉप बनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, बाकायदा सारे बॉलीवुड दलालों के साथ मिलकर फिल्म के खिलाफ अभियान चलवाया, लेकिन फिर भी फिल्म बेशरम ने 58 करोड़ का बिजनेस किया। अभिनव ने यह भी आरोप लगाया है कि सलमान और उनके भाइयों ने फिल्म के सैटेलाइट लॉन्च को भी रोकने की कोशिश की और आखिर में इन्हीं लोगों की गैंगबाजी के चलते फिल्म को बहुत ही कम दाम पर सैटेलाइट लॉन्च के लिए देना पड़ा। अभिनव ने बाकायदा आरोप लगाया है कि सलमान खान का पूरा परिवार एक गैंग की तरह काम करता है, जिस किसी को भी टारगेट कर लेता है उसका पूरा करियर बर्बाद कर देता है।
जिस किसी का भी जरा सा पंगा सलमान खान के साथ हो गया तो समझ लीजिए कि उसका बॉलीवुड से सफाया हो जाएगा। इस दौरान अभिनव के परिवार को रेप और जान से मारने की धमकियां भी मिलती रहीं। उन्हें इस कदर मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाया गया ताकि वो किसी तरह से टूटकर हालात के आगे नतमस्तक हो जाएं या फिर फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दें। और तो और 2017 में इसी तरह के हालात के चलते उनका परिवार बिखर गया और उनका तलाक भी हो गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पूरे सबूतों के साथ जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली लेकिन FIR दर्ज नहीं की। ज़रा सोचिए कहाँ तक फैले हुए हैं सलमान एंड ब्रदर्स के तार। अभिनव ने अपने ख़त में आगे लिखा है कि उनके दुश्मन चालाक, शातिर और धूर्त थे और उन्होंने हमेशा पीछे से हमला किया। 10 साल की अच्छी बात यह है उनके लिए कि अब उन्हें पता है कि उनके दुश्मन कौन हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके दुश्मन सलीम खान, सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान हैं। इनका आरोप है कि इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं लेकिन सलमान खान का परिवार इन सब का मुखिया है। ये लोग गलत तरीके, पैसे, रुतबे, राजनीतिक पहुंच, अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं लोगों को डराने धमकाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये लोग नए कलाकारों को अपने जाल में फंसाकर उनका करियर इसलिए तबाह कर देते हैं ताकि कोई रेस में उनसे आगे ना निकल जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को वो पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि बॉलीवुड में फैली टैलेंट मैनेजर और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की एक बड़ी वजह है। ये लोग सफ़ेद पोश दलाल हैं और हर कोई इसमें शामिल है। इन लोगों का मंत्र है हमाम में सब नंगे हैं और जो नंगे नहीं हैं उनको नंगा करो, क्योंकि अगर एक भी पकड़ा गया तो सब पकड़े जाएंगे। इन लोगों के काम करने का यही तरीका है। कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह ये लोग उसकी पहचान करते हैं जो मुंबई बिना कनेक्शन और प्रॉपर्टी के आता है। फिर उसे बॉलीवुड की पार्टी में मुफ्त में निमंत्रण मिलता है, रेस्टोरेंट लॉन्च में ले जाया जाता है ताकि वो खुद सेलिब्रिटीज़ के सामने अपनी पहचान बना सके। यहाँ इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, सरेआम अपमान किया जाता है, जिससे इनका मनोबल टूट जाता है और आत्मविश्वास बिखर जाता है। एक बार जब कलाकार का मनोबल टूटता है तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियां इन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसा लेती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में कई साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, फिर इन पर दबाव डालती हैं कि आप इसी फिल्म को साइन करें। इसके बदले में वो इन नए कलाकारों को भरोसा दिलाती हैं कि वो इन सब की बड़े बड़े लोगों से रक्षा करेंगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर इन कलाकारों को भारी हर्जाना देना पड़ता है, कानूनी नोटिस भी मिलता है, लेकिन इन लोगों का गैंग ये सुनिश्चित करता है कि मामूली धमकी से काम चल जाए और युवा टैलेंट उनके साथ जुड़ा भी रहे। ऐसे में प्रतिभावान कलाकार के पास इन लोगों के चंगुल में बंधे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। एक बार जब इनके जाल में कलाकार फंस जाता है तो वो अपनी इस तरह की स्वतंत्रता को खो देता है। फिर दूसरी एजेंसी मदद के लिए सामने आती है, लेकिन वो भी अन्य एजेंसियों की तरह ही होती है। लिहाजा कलाकार इस जाल में फंसता जाता है और बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। यही नहीं, टैलेंटेड एक्टर को तब तक परेशान किया जाता है जब तक वो पूरी तरह से टूट ना जाए या फिर आत्महत्या ना कर ले। अभिनव ने यह भी लिखा है कि इन कलाकारों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी को वैश्यावृत्ति तक में धकेल दिया जाता है। जी हाँ, पुरुष कलाकार भी वैश्यावृत्ति में जाते हैं, एस्कॉर्ट सर्विस देते हैं, चाहे वो नेता हो, कॉर्पोरेट हो, अधिकारी हो या पुलिस विभाग के आला अधिकारी। सबको ये खुश करने का धंधा करते हैं और इसी वजह से इन्हें लगता है कि कानून और सिस्टम इनकी जेब में है। अभिनव ने तो लड़ने का फैसला किया, वो झुके नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश सुशांत ने भी इन हालात से समझौता तो नहीं किया, लेकिन आत्महत्या कर ली और अपने हथियार डाल दिए। लेकिन अभिनव इन लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने लिखा है कि हद होती है बर्दाश्त की, अब लड़ने का समय है और ये कोई धमकी नहीं है बल्कि खुली चुनौती है। सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहा, लेकिन अब कोई और युवा खुद की जान नहीं देगा। उन्हें उम्मीद है कि अन्य इंडस्ट्री के कलाकार जो ये सब कुछ झेल रहे हैं सामने आएंगे और सोशल मीडिया पर इसके बारे में खुलकर अपनी बात रखेंगे। अभिनव ने आगे लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़ गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो जहां भी होंगे खुश होंगे, लेकिन वो ये सुनिश्चित करेंगे कि अब कोई और निर्दोष बॉलीवुड में गरिमा के साथ काम ना करने पर खुद को मार ना डाले। अभिनव सिंह कश्यप अपने साथ हुए इस बर्ताव की एक कहानी सुशांत के जाने के बाद ही बड़ी हिम्मत के साथ सबके सामने रख पाए। लेकिन सोचिए, सलमान खान परिवार की ज्यादती के शिकार तो बॉलीवुड में कितने कलाकार हैं। विवेक ओबरॉय, गायक अरिजीत सिंह, रणबीर कपूर, ये सब भी खान परिवार के इस नेक्सस के चलते अपने करियर में अच्छे मौके गंवाते चले गए।
अभिनव के इस दुख दर्द पर उन्हें कभी अपने भाई अनुभव कश्यप तक का साथ नहीं मिला। और तो और इस पोस्ट के बाद भी अनुभव ने एक ट्वीट कर साफ कर दिया है कि 2 साल पहले अभिनव ने उनसे उनके मामलों में दखल ना देने के लिए कहा था। उसके बाद से वो उसके मामलों में दखल नहीं देते। खैर, अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। अभिनव ने एक अच्छी शुरुआत की है। कई सारे ऐसे कलाकार बॉलीवुड में मौजूद हैं जो इस गैंग के खिलाफ, अंडरवर्ल्ड के खिलाफ, बॉलीवुड में शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप बीती बताएंगे। कई बड़े बड़े चेहरे ऐसे होंगे जिन पर कालिक पुतने का वक्त आ गया है। बॉलीवुड में जिन कलाकारों में इंसानियत बाकी है वो सामने आएंगे और जिस तरह के दबाव और ब्लैकमेलिंग के शिकार सुशांत सिंह राजपूत हुए, उसके खिलाफ अपना मुंह ज़रूर खोलेंगे। और शायद यही सुशांत को सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।